नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की पीठ ने एक फ़ैसला दिया जो कि SC/ST को लेकर के है। उसमें वर्गीकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SC/ST समुदाय में जो जातियां हैं उनके बीच भी आंतरिक भेदभाव है, जो कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में बहुमत के साथ 7 जजेस की पीठ ने पास किया। इस समय पूरे देश में देशव्यापी भारत बंद को लेकर के आंदोलन है। देख सकते हैं यहाँ पे अधिवक्तागण, जिलाधिकारी के गेट खुल गया है और काफ़ी संख्या में अधिवक्ता गेट के अंदर अपना ज्ञापन दे रहे हैं। और आपको हम दिखा दें, ज्ञापन देते हुए यहाँ पे अधिकारी महोदय उपस्थित हैं। हम बात करने की कोशिश कर देंगे क्या है मामला। आप देख सकते हैं ज्ञापन यहाँ पे दिया जा रहा है। हम सुनाते हैं इस समय तो वहाँ से पढ़ता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत संघ नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी गाजीपुर महोदया, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ पिछड़े वर्गों को मिले संवैधानिक अधिकार, खास तौर से वर्तमान समय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1/8/2024 का उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय व भारत सरकार द्वारा आरक्षण पर किए जा रहे कुठाराघात से मर्माहत हैं तथा श्रीमान से प्रमुख रूप से निम्न मांग करता है। महोदया, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात को मिले आरक्षण के बाबत क्रीमी लेयर लागू करने के लिए दिए गए निर्देश को अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ सिरे से खारिज करता है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) ध्यान दीजिए इधर 16(4) व 335 के मंशा के विपरीत मानता है तथा इस आलोक में श्रीमान से तुरंत हस्तक्षेप की उम्मीद करता है। महोदया, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने इसी उपरोक्त आदेश में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के आरक्षण के अंदर कोटे की व्यवस्था को भी संविधान के अनुच्छेद 16(4) व 335 के मंशा के विपरीत मानता है तथा उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की आपसे याचना करता है। महोदय, भारत सरकार द्वारा जो अभी हाल ही में लेटरल एंट्री के द्वारा केंद्रीय स्तर पर ज्वाइंट सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति बिना IAS अधिकारियों के कॉरपोरेट जगत से नियुक्ति करने का जो विज्ञापन निकाला गया है, इसमें संघ अपने को काफ़ी दुखित पाता है क्योंकि इससे अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात व अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को सीधे नुकसान पहुंचता है तथा IAS वर्ग के भी संवैधानिक हितों का नुकसान हो रहा है। इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना आवश्यक है और भविष्य में भी ऐसे किसी फैसले का पुरजोर विरोध किया जाता है ताकि लोकतंत्र के साथ साथ संविधान की भी रक्षा की जा सके। 4. महोदया, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ अन्य पिछड़े वर्गों को मिले आरक्षण में लागू क्रीमी लेयर प्रणाली का भी संविधान के अनुच्छेद 16(4) व 340 की भावनाओं के विपरीत मानकर विरोध करता है तथा उसके अंदर भी कोटे के अंदर कोटा जैसी व्यवस्था को संविधान की भावना के विपरीत मानता है तथा उसे भी समाप्त करने की याचना करता है। 5वां, महोदया, आप वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान से आती हैं तथा आपने इन वर्गों के पीड़ा को जाना भी है और उसका दंश झेला भी है। ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ तत्काल जातिगत जनगणना की मांग करता है ताकि सभी जातियों को उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी देकर उनको सामाजिक न्याय दिलाया जा सके। 6. महोदया, उत्तर प्रदेश राज्य में 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्गों SC/ST एवं OBC के आरक्षण पर जो डाका डाला गया है उसमें दोषी अधिकारियों व राजनेताओं के ऊपर FIR दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए की मांग अधिवक्ता संघ करता है। 7वां, महोदया, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ आज दिनांक 21/8/24 के भारत बंद का भी खुला समर्थन करता है। इन्हीं बातों के साथ इसको भेजना है। साथियों,
उत्तर प्रदेश इसको राष्ट्रपति को देना है। राष्ट्रपति, प्रधान, राष्ट्रपति, राज्यपाल। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में है, निश्चित रूप से एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे आरक्षण पर डाका डाल रही है। अधिवक्ताओं के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए। हाँ सर, क्या आपने भारत बंद का समर्थन किया है? क्या आपको क्या लगता है कि इस प्रदर्शन से क्या आपको लाभ मिलेगा? प्रदर्शन से जो है कि सरकार जिसके कान पर जूं नहीं रेंग रही है, जिसके कान पर जूं नहीं रेंग रहा है, सारे बुद्धिजीवी वर्ग उद्वेलित हैं। भारत के सारे बुद्धिजीवी वर्ग संविधान के विरोध में जो सरकार काम कर रही है और ओवरलैपिंग को समाप्त कर जो संविधान का बिल्कुल ला है उससे हट करके काम कर रही है। और सरकार यह कह रही है कि हम जो है कि उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे। यह सबसे बड़ा घातक चीज़ है। सरकार के माइंड में है कि इन लोगों को, दबे कुचले लोगों को और दबाया जाए ताकि वो शैक्षणिक रूप से, व्यवसायिक रूप से और जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े रहें, जिस पर हम जो है अपनी सत्ता कायम रख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST में वर्गीकरण को लेकर के और क्रीमी लेयर भी उसमें लागू करने की बात कर रही है। क्रीमी लेयर की बात तो अलग है। पहले तो जो आरक्षण है वही नहीं मिल रहा है, वो हम कहना चाहते हैं, उस पर अभी जाना नहीं चाहते। देख सकते हैं काफ़ी अधिवक्ता है और अधिवक्ता पिछड़ा संघ, अखिल भारतीय अधिवक्ता पिछड़ा संघ के महा अधिवक्ता सब हैं और यहाँ पे लोग अपने बात रख रहे हैं। तब तक हम और भी आगे जो धरना प्रदर्शन जारी है उसको हम दिखाएंगे यहीं पे।